हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। थर्ड डिवी आपकी जारी हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ सेकंड डिवी में और थर्ड डिवी में, तो वह निराश ना हो, आपका फोर्थ डिवी में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, सेकंड डिवी में जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिर्फ अनरिजर्व की ही सेकंड डिवी आई थी। आज मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का थर्ड डिवी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका फोर्थ डिवी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी कैटेगरी की फोर्थ डिवी आनी कंफर्म है। इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। और ये मैं जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपकी ये थर्ड डिवी आई है। देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। यहाँ पर डेट देख सकते हो 20/10/2023 को आपकी ये थर्ड डिवी जारी हो गई है। नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है इन्होंने। पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट हैं वे 12 सेलेक्ट हो गए हैं। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट 12 सेलेक्ट हुए हैं आपके, जिसमें से 2 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए हैं वो एससी के 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी में। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट की इन्होंने एससी वालों की लिस्ट नहीं दी है। जो भी नॉर्मल कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट नहीं आई है। अब देख सकते हो नॉर्मल कैंडिडेट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, 216 स्टूडेंट नॉर्मल कैंडिडेट में सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एससी और ईडब्ल्यूएस की आपकी थर्ड डिवी देखने को नहीं मिली है, ना ही इनकी सेकंड डिवी देखने को मिली थी। सेकंड डिवी में तो आपके देखो जनरल के ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे, जनरल के। और जो थर्ड डिवी आई है आपकी, उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं ओबीसी के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, एसटी के स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, और कुछ जनरल के भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं आपके। तो इन 3 कैटेगरी की आपकी थर्ड डिवी आई है। अब मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जिस भी स्टूडेंट का थर्ड डिवी में नहीं हुआ कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि उनकी कैटेगरी की थर्ड डिवी नहीं आई है, ना ही सेकंड डिवी में आई थी, तो आपका फोर्थ डिवी में सिलेक्शन हो जाएगा। फोर्थ डिवी के लिए काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी शेष है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको बोला था कि आपकी थर्ड डिवी आ जाएगी इस जोन से, तो आपकी देखो थर्ड डिवी आ गई है। और ऐसा ही मैं सभी जोन के लिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि जबलपुर जोन के आप हो, चेन्नई जोन के हो, बिलासपुर जोन के हो, भुवनेश्वर जोन के हो, जितने भी जोन के हो। आपको ये पता है बिलासपुर जोन की थर्ड डिवी आ गई है आपकी, भुवनेश्वर जोन की थर्ड डिवी आ गई है, जयपुर जोन की थर्ड डिवी आ गई है, और अब सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की भी थर्ड डिवी आ गई है। 4 जोन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थर्ड डिवी दे दी है, और 14 जोन ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डिवी भी दे दी है। तो मात्र मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 जोन रह गए हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डिवी नहीं दी है, और 12 जोन ऐसे रह गए हैं जिनकी अभी थर्ड डिवी नहीं आई है। तो उनकी भी थर्ड डिवी जल्दी देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं सेकंड डिवी और थर्ड डिवी में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है उसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का मैंने चार्ट खोल लिया है। वैकेंसी थी आपकी कॉल फॉर डीबी के अकॉर्डिंग 9115। अब बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन था। देखो मैं नोटिफिकेशन वाली वैकेंसी नहीं बता रहा हूँ, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है, जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो कॉल फॉर डीबी में बुलाए गए थे। 9115 कैंडिडेट बुलाए गए थे आपके। फर्स्ट पैनल आया था आपका 1531 कैंडिडेट का, सेकंड पैनल 216 कैंडिडेट का ही आया था मात्र, और थर्ड पैनल 6324 कैंडिडेट का। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैनल आया था 6324 कैंडिडेट का। फोर्थ पैनल मात्र 127 कैंडिडेट का आया था। 5 पैनल भी बहुत छोटा दिया था इन्होंने 86 कैंडिडेट का, और 6 पैनल जो आया था आपका वो 190 कैंडिडेट का ही आया था 6 पैनल। अब जो टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं इसमें वो 8474 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। वैकेंसी की बात करें 9115 वैकेंसी है, 8474 को अगर इसमें से घटाओगे तो 641 वैकेंसी आपकी शेष रह रही थी। लेकिन अब आपकी देखो सेकंड डिवी भी आई है 195 कैंडिडेट पर, और थर्ड डिवी उससे भी बड़ी आई है 228 कैंडिडेट पर। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं टोटल मिलाकर थर्ड डिवी और सेकंड डिवी को मिला 423 कैंडिडेट आपके सीआर मुंबई जोन में सेलेक्ट हो गए हैं। अब 423 स्टूडेंट तो सेलेक्ट हो गए हैं, अब भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट है, क्योंकि बायोमेट्रिक मिसमैच वाले स्टूडेंट की लिस्ट भी आनी है, अनफिट वाले स्टूडेंट की भी, और बहुत सी सीटें रिजर्व रख के चलती है आरआरसी सेकंड डिवी और थर्ड डिवी के लिए। अभी रिजर्व भी सीटें हैं बहुत सी। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है आप कंफर्म है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस जोन से 5 डिवी भी देखने को मिलेगी फोर्थ डिवी के बाद। 2018 में आपकी इस जोन से 14 डिवी तक देखने को मिली थी। उस बार आपकी वैकेंसी भी कम थी, इस बार आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा है। ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो उस बार आपकी अब्सेंट रेशियो जो था वो कम था 2018 में, लेकिन इस बार जो अब्सेंट रेशियो है आपका
बहुत ज़्यादा है। जब पीटी कट ऑफ मैं आपको बता रहा था उस टाइम मैंने बता दिया था आपको कि कितनी कितनी एब्सेंट रेशियो है किस किस जोन में। अगर किसी स्टूडेंट को यकीन ना हो तो वो मेरी पीईटी की वीडियो जाके देख सकता है और कट ऑफ भी मैच कर सकता है कि कट ऑफ कितने नंबर तक मैंने बताई थी और कितने नंबर तक ही कट ऑफ गई थी। क्या वो पीईटी की मैच कर सकता है, फर्स्ट डीबी की मैच कर सकता है, सेकंड डीबी में जो बोला था, थर्ड डीबी में जो बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी से मैं बताता हूँ। भले ही मेरे सब्सक्राइबर कम है, स्टूडेंट को यकीन नहीं होता ना इस बात का कि सब्सक्राइबर कम है, ये सच क्या बोलेगा। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने कंटेंट जो बना रखा है बिल्कुल प्रूफ के साथ बना रखा है, प्रूफ के साथ ही कट ऑफ डाल रखी है। बड़े से बड़े यूट्यूबर ने भी नहीं डाल रखी है, प्रूफ के साथ जो कट ऑफ है वो मैंने डाल रखी है चैनल पर। आपको यकीन ना हो तो जाकर चेक कर सकते हो। अब मैं आपको 16 जोन का चार्ट दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि आपको पता है नई दिल्ली की आपको सेकंड डीबी देखने को मिल गई, जो भी चंडीगढ़ जोन वाले स्टूडेंट है। एससीआर कलकत्ता जोन की भी आपकी सेकंड डीबी आ गई है। ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन की ना ही सेकंड डीबी आई है ना ही थर्ड डीबी आई है। फर्स्ट डीबी के बाद ये नोटिस निकालना ही भूल गए हैं, इन्होंने अभी तक ना ही थर्ड डीबी दी है और ना ही सेकंड डीबी दी है। बहुत से जोन की थर्ड डीबी आ भी रही है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और अभी आपकी थर्ड डीबी जारी भी हो गई है। तो ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले ना ही कॉल उठाते हैं, बहुत से स्टूडेंट कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो ये कॉल भी नहीं उठाते हैं। किसी को फोन करो तो फोन का जवाब भी ठीक ढंग से नहीं देते हैं ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले। और हुबली जोन का तो आपने देख भी लिया होगा, आरआरसी ने खुद ही नोटिस निकाल दिया है कि हमें कोई भी गलत तरीके से कॉल ना करे, हमसे कोई बात ना करे, हमसे कोई आर्ग्यूमेंट ना करे, हमसे कोई पूछे ना कुछ भी। यहाँ पर गोरखपुर जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है, जयपुर जोन की आपकी सेकंड डीबी और थर्ड डीबी दोनों आ गई है, भुवनेश्वर जोन की आपकी सेकंड डीबी और थर्ड डीबी दोनों आ गई है, इलाहाबाद जोन की आपकी सेकंड डीबी आई है। हुबली जोन की ना ही सेकंड डीबी और ना ही थर्ड डीबी आई है, क्योंकि इन्होंने तो 2024 तक ज्वाइनिंग ही पूरे करानी है, तो ये सेकंड डीबी तो देंगे क्या, इनकी तरफ से तो यही डेटा निकल कर आ रहा है। मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, चैनल पर पड़ी है हुबली जोन की, जो भी स्टूडेंट हुबली जोन के हैं। पटना जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है। जबलपुर जोन की देखो स्टूडेंट जितने भी हैं आपकी अनरिजर्व की सेकंड डीबी आई थी, तो थर्ड डीबी में सभी कैटेगरी का आना है। जैसे कि इस बार सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन ने भी क्या है कि इन्होंने शुरू में अनरिजर्व की निकाली थी सेकंड डीबी, अब इन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की छोड़कर एससी की भी लिस्ट दी है, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें। अब आप देख सकते हो सीआर मुंबई जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है और थर्ड डीबी आ गई है। डब्ल्यूआर मुंबई जोन की आपकी सेकंड डीबी आई है, और आप देख सकते हो चेन्नई जोन की आपकी सेकंड डीबी जारी हो गई है, गुवाहाटी जोन की सेकंड डीबी जारी हो गई है, बिलासपुर जोन की सेकंड डीबी और थर्ड डीबी जारी हो गई है। सिकंदराबाद जोन की बात करें तो सेकंड डीबी इनकी भी जारी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है 14 जोन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डीबी दी है, और 4 जोन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थर्ड डीबी दी है। और जो भी जोन अभी रह रहे हैं जिनकी सेकंड डीबी आ गई है, तो थर्ड डीबी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर में, बहुत जल्द नवंबर में आपको ज्यादातर जोन की थर्ड डीबी देखने को मिलेगी। सेकंड डीबी भी आ सकती है किसी न किसी जोन की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, उस पर मैं आपको पीडीएफ अपलोड करा देता हूँ। वहां से क्या होता है, वीडियो देखने के बाद अगर वो पीडीएफ पढ़ता है तो उसकी समझ में पूरा आ जाता है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहता। धन्यवाद।